हेलो एवरीवन। आज हम वर्ब बेसिक करेंगे वेयर इन वी विल बी लर्निंग व्हाट इज़ वर्ब, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इट। दो टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के भी टाइप्स होते हैं, विल ऑल्सो सी दैट। देन विल सी व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के क्या फॉर्म्स हैं, व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब, व्हाट इज इनट्रांजिटिव वर्ब, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बट विल टॉक अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स इन वर्ब एडवांस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, जस्ट रिलैक्स योर माइंड एंड लिसन टू दिस वीडियो। बहुत ही ईजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया, आपको वर्ब में इसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो समझते हैं कि वर्ब क्या होता है। ठीक है, कोई भी काम करना, मतलब कोई भी अगर आप एक्शन करते हो उसे हम वर्ब कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, सबको पता होता है। ठीक है, तो अगर आप कोई फिजिकल एक्शन कर रहे हो जैसे गो, ईट, वर्क, स्विम, क्लाइंब, वॉक, ये सब क्या है? ये सब वर्ब है क्योंकि यहाँ पर कोई काम हो रहा है। बट आप मेरे को एक बात बताओ, क्या फिजिकल एक्शन ही वर्ब होता है? मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, ठीक है, तो आप गए और आए, दैट इज वर्ब। आई गॉट इट, फिजिकल एक्शन हो रहा है। बट आपने सोचा, मेरी बात को समझा, वो क्या था? वहां पर भी तो एफर्ट्स लग रहे हैं ना। सो दैट इज ऑल्सो अ वर्ब। मतलब थिंक, अंडरस्टैंड, वंडर, कंसिडर करना, ये सारे अगर हम मेंटल एक्शन कर रहे हैं तो वो भी वर्ब होगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि हमें लगता है कि वर्ब सिर्फ इतना है, इससे ज्यादा हम नहीं सोच पाते। बट सोचना, समझना, ये कंसिडर करना, ये सारी चीजें भी वर्ब होती है। तो मेंटल एक्शन, वी कैन से दैट फिजिकल एक्शन मतलब एक्शन वर्ब्स एंड मेंटल एक्शन इज नॉन एक्शन वर्ब्स। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर क्या है? आई ईट, फिजिकल एक्शन। दे बाय थिंग्स, शी राइट्स अ लेटर। यहां पर आई वंडर इफ शी लाइक्स मी, तो वंडर भी वर्ब होगा। ही इमेजिन्स अबाउट एवरीथिंग, तो इमेजिन भी वर्ब होगा क्योंकि मेंटल एक्शन हो रहा है। आई थिंक आपको फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसको आप भूलना मत। अब आगे समझते हैं। तो एक चीज और समझनी है कि जो वर्ब होता है ना, ये सेंटेंस का हार्ट होता है। मतलब कोई भी, देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बनेगा। ओके, ऐसा हो सकता है, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ऑब्जेक्ट ना हो सेंटेंस में और सिर्फ सेंटेंस इतना फ्रेम हो रहा हो, बट विदाउट वर्ब कोई भी सेंटेंस नहीं होगा। दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं कि ये सेंटेंस का हार्ट होता है, उसका इंजन होता है। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट हमारी हो गई मेन वर्ब, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन, सिंपल था। नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब। वर्ड देखो, हेल्पिंग, हेल्प करना, ठीक है। सो ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब को हेल्प कर रही है उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल है, लेकिन एक और चीज़ देखनी है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का भी काम करती है। जब सेंटेंस में मेन वर्ब प्रेजेंट नहीं होती है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब बन जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब दो तरीके की हो सकती है। एक हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब को हेल्प कर रही है, और सेकेंड जब वो खुद मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रही है। नाउ हेल्पिंग वर्ब को बहुत ही इजी वे में समझने के लिए हमने ना इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, ऑक्सिलरी वर्ब्स, और दूसरा हमने किया मोडाल वर्ब। मोडाल्स आपने पढ़े होंगे, एक अलग से हमारा टॉपिक आता है मोडाल्स का, वही मोडाल वर्ब होती है, मैं वैसे एक्सप्लेन करूंगी। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? तो क्या होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब? बी की फॉर्म, डू की फॉर्म और हैव की फॉर्म, बस इतना लर्न करना है। बी की फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, ये आपको याद रखना है। बी की फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर। और ये भी आपको पता होगा कि जो इज, एम, आर है ये कौन सा टेंस शो करता है? ये प्रेजेंट टेंस शो करता है। और जो वॉज, वर है वो क्या शो करता है? वो हमारा पास्ट टेंस शो करता है। इतना आई थिंक आपको पता होगा, बट स्टिल। नाउ डू की फॉर्म क्या होती है? डू, डज, डिड। डू, डज हमारा क्या शो करता है? प्रेजेंट टेंस शो करता है। डिड हमारा क्या शो करता है? पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट में हम डिड यूज करते हैं। नाउ हैव की फॉर्म भी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वो क्या होती है? हैज, हैव, हैज, हैव, हैड। हैज, हैव हमारा प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है और हैड हमारा क्या शो कर रहा है?
पास्ट टाइम, ठीक है, ओके, बीता हुआ कल हमारा हैड यूज कर, तो वॉज, वर, डिड और हैड हमारा पास्ट टेंस शो करता है, ठीक है, सिंपल है इतना। चलो अब हम देखते हैं व्हेन ऑक्सिलरी वर्ब ये जो है ये एक्ट एज अ हेल्पिंग वर्ब, मतलब ये सेंटेंस में हेल्प का काम कर रही है। ये दो काम करती है, या तो मेन वर्ब की तरह एक्ट करेगी या फिर हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो जब ये हेल्प कर रही होती है सेंटेंस को, तो कैसे हेल्प करती है वो देखना है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज वर्किंग हार्ड। मेन वर्ब हमें पता है कि वर्क है ना, ये एक्शन वर्ब है, फिजिकल एक्शन हो रहा है, ये हमें पता है, तो ये हमारी मेन वर्ब हो गई। इज कैसे हेल्प कर रही है, ये हमें क्या बता रही है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो ये हमें टाइम बता रही है, हमें बता रही है कि ये कब की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है ना, तो ये हेल्प कर रही है ना, सो दिस इज हेल्पिंग वर्ब। आर का एग्जाम्पल देखते हैं, दे आर वॉकिंग, ये हमारा मेन वर्ब हो गई, वॉक हो रही है। आर क्या हो गई, हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हमें प्रेजेंट बता रही है। नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहां पर क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जाना हमारी मेन वर्ब है, दैट इज फिजिकल एक्शन। इतना समझ आया सबको। अब देखो, डू यू ड्रिंक टी, तो यहां पर क्या होगा, ड्रिंक हमारी मेन वर्ब हो गई, समझ आ गया, ठीक है, काम हो रहा है। नाउ डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये यहां पर प्रेजेंट टेंस ही शो कर रही है कि ये अभी की बात कर रहे हैं, अभी पूछा जा रहा है ये सवाल, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, आई डिड नॉट नो हिम। नो जानना, ये हमारी मेन वर्ब है, डिड नॉट। अच्छा, एक और चीज आपको पता होगा, इसको या तो डिड नॉट लिख सकते हैं या फिर डिड ऐसे DIDN', ठीक है। नाउ ये हमारा क्या शो कर रहा है, यहाँ पे डिड हमारा, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, बट ये क्या शो कर रहा है, ये पास्ट टेंस शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हेल्प कर रहा है ना, ये सेंटेंस को हेल्प कर रहा है ये बताने में कि ये कब की बात हो रही है। समझ आ गया कि कैसे हेल्पिंग वर्ब, इसको क्यों बोला जाता है, ठीक है। ही हैज बीन टू लंडन, तो बीन हमारा मेन वर्ब हो गई, हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्योंकि हैज भी हमने देखा क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। यहां पर क्या हो गई, वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब। दिस आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम, तो हैड हमारा क्या शो कर रहा है, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, वी नो दिस, बट हैड क्या शो कर रहा है, पास्ट शो कर रहा है। तो इस तरह से ये सेंटेंस को हेल्प कर रहा है। तो इतना समझ में आ गया, व्हेन इट एक्ट एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो ये कैसे हेल्प करता है, ये टाइम बताता है हमें कि ये कब की बात हो रही है। चलो अब हम देखते हैं व्हेन इट एक्ट एज अ मेन वर्ब, मतलब सेंटेंस में ये मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये उस टाइम पे क्या बता रही होती है, इट टॉक्स अबाउट द स्टेट और अ सिचुएशन। मतलब जैसे कि आई एम हैप्पी, पहले ही आपको पता लग रहा है कि एम जो है वो हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है। कैसे पता लगा कि ये मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे और कोई वर्ब प्रेजेंट ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंड थिंग कि हमारी सिचुएशन बता रही है, हमारा स्टेट बता रही है, क्या है, हम खुश हैं, हम अभी खुश हैं। तो एम जो हो गया यहाँ पर मेन वर्ब का काम करिए। सेम विद द नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज हैप्पी, यहाँ शी इज हंग्री, ठीक है। तो ये भी हमारी सिचुएशन बता रही है ना। सो शी इज हंग्री, यहाँ पर वैसे भी और कोई वर्ब प्रेजेंट नहीं है, तो ये है इस सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रही है। नेक्स्ट इज दे वर ग्रेट इन द मैच, तो यहाँ पर और कोई वर्ब अवेलेबल है, और कोई वर्ब है ही नहीं, तो वी नो दैट दिस इज मेन वर्ब ओवर हियर, ठीक है। तो कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है जब सेंटेंस को हेल्प करती है टेंस बताने में कि प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है ना। और अगर फ्यूचर की बात होती है तो विल शैल लगता है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर पास्ट के लिए हो गया, और विल शैल क्या हो गया, फ्यूचर के लिए। बट जो विल शैल है वो हमारा मोडाल वर्ब में आ जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये स्टेट और सिचुएशन की बात करती है या फिर और कोई मेन वर्ब प्रेजेंट नहीं होती है, तो क्या होता है, ये मेन वर्ब की तरह एक्ट करती है। सिंपल है। नाउ मोडाल वर्ब, अभी हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मोडाल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में हमने देखा कि वो कभी कभी मेन वर्ब की तरह काम कर रही है और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। तो ये किस पे डिपेंड करता था, ये सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा था कि वो कैसे वर्क करेगी। बट जो मोडाल वर्ब होती है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही एक्ट करती है। और वो कौन कौन सी होती है, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट एंड मेनी मोर। मोडाल वर्ब में हमें एक चीज याद रखनी है, एंड दैट इज कि कैन, कुड, मे, माइट, इन सब के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ओके,
मतलब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती कि हम फॉर्म को चेंज करें, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करें, थर्ड फॉर्म यूज करें, कभी भी हम नहीं यूज करते। हम हमेशा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ऐसी सिचुएशन हो सकती है बट सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा अगर हम कोई और सी फॉर्म यूज कर रहे हैं, पर बेसिक में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पहले आप ये समझो कि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करती है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल गो देयर, तो यहां पर गो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई, और विल हमारा क्या हो गया, ये क्या बता रहा है, ये फ्यूचर बता रहा है ना, तो विल क्या हो गई, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब आपने एक चीज नोटिस की, देखो विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हमारी मोडाल वर्ब है ना, मोडाल से ना ये, इसके आगे हमने क्या किया, गो। गो क्या होती है, हमारी बेस फॉर्म होती है ना, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। अभी हम देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होता है। दे मस्ट प्ले टुडे, मस्ट हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, और प्ले कौन सा हो गया, मेन वर्ब, और ये कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शी कैन हेल्प मी, तो कैन कौन सी हो गई, हेल्पिंग वर्ब। हेल्प क्या है, हमारी मेन वर्ब है, और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, या फिर हेल्पिंग, है ना, तो लेकिन हम यहाँ पर हेल्प ही यूज करेंगे क्योंकि मोडाल्स के बाद हम हमेशा क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आई शुड, शुड क्या है, हमारा मोडाल है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब ओवर है। अंडरस्टैंड मेन वर्ब है, और यहाँ पे ये क्या होता है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, राइट। तो अंडरस्टैंड हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, हम सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये याद रखो कि हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, बस इतना ही है मोडाल वर्ब। देखो अब हम कर रहे हैं वर्ब की फॉर्म्स, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, एंड दैट इज कि जब भी आपको वर्ब में कंफ्यूजन हो ना कि ये वर्ड वर्ब है या नहीं है, सिंपल आपको क्या करना है, कोई भी वर्ड सोचना है। समझो अगर राइट आपके दिमाग में आया और आपको लगा कि ये वर्ब है या नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये सोचना है क्या मैं इसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं इसको आईएनजी फॉर्म में बना सकता हूँ, क्या मैं इसको वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। अगर आप उस वर्ड को चेंज कर सकते हो या फिर एस या ईएस में चेंज कर सकते हो, तो दैट मीन्स वो वर्ब है, ठीक है। सबसे इजी, सबसे सिंपल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये मेंटल एक्शन है या नहीं, ये समझ नहीं आ रहा ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बस आपको ये सोचना है कि क्या मैं इसके फॉर्म्स बना सकता हूं या नहीं। उस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वर्ड वर्ब है या नहीं है। चलो अब हम देखते हैं कि हमें ये पता होता है कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इतना सबको पता होता है। फोर्थ फॉर्म के बारे में नहीं सुना होता। देखो पहले हम ये देखते हैं कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसे हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। बेस फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी से ही हम चेंज कर रहे हैं, ये बेस है चेंज करने का, इसी से ही सेकेंड फॉर्म बन रही है, थर्ड फॉर्म बन रही है और फोर्थ फॉर्म बन रही है। वन मोर थिंग, ये जो वर्ब की फॉर्म्स होती है ये हमें क्या दिखाती है, ये टेंस शो करती है, टाइम शो करती है। कैसे, देखो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमें प्रेजेंट टेंस शो करती है, प्रेजेंट का टाइम। प्रेजेंट के लिए हम राइट लिखते हैं, और जो पास्ट के लिए, अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। मतलब अगर हम बीते हुए कल की बात करेंगे तो हम रोट लिखेंगे, ठीक है। अब हम एक गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना वो फ्यूचर शो कर रही होगी। नहीं, वो फ्यूचर शो नहीं करती है, वो पास्ट पार्टिसिपल शो करती है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है वो हम टेंस में देखेंगे, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दैट इज प्रेजेंट, दैट इज शोइंग प्रेजेंट टेंस, दिस इज प्रेजेंट फॉर्म। वर्ब की सेकेंड इज पास्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज पास्ट पार्टिसिपल, नॉट फ्यूचर। ये कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज पास्ट पार्टिसिपल। फिर हम इंट्रोड्यूस करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी फोर्थ फॉर्म। इसको ऐसे याद मत करो, इसको ऐसे याद करो, जब हम बेस फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है, राइट का हम राइटिंग कर देते हैं, उसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। और अगर इतना भी याद नहीं हो रहा है तो बस इतना याद रखो कि राइट में आईएनजी लगाकर राइटिंग बन जाता है, ठीक है। एक और चीज होती है दैट इज एस या ईएस, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल वाला, ठीक है। जैसे राइट का राइट्स यूज किया, अवेक का अवेक्स यूज किया, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, ये सबको पता होता है कि कैसे वर्क कर रहे हैं। चलो अब हम देखते हैं, अब हम ये सारे डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट इज राइट, जब हमने इसको पास्ट में चेंज किया वी पुट इट रोट,
ओके। थर्ड फॉर्म इज रिटन, ठीक है। आईएनजी फॉर्म इज राइटिंग, SEIES इज राइट्स। अवेक, अवोक इज पास्ट, अवेकन इज पास्ट पार्टिसिपल, अवेकिंग ये क्या शो कर रहा है, वैसे ये कंटिन्यूअस शो करता है, ठीक है। कंटिन्यू, कोई काम हो रहा है, ये हम टेंस में देखेंगे, ठीक है। जैसे राइटिंग मतलब वो अभी लिख रहा है, ठीक है, तो काम कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। अवेक्स, बाइट, बिट, बिटन, बाइटिंग, बाइट्स। हाइड, हाइड का पास्ट क्या होगा, पास्ट क्या हम बताएंगे, हिड, हिडन, हाइडिंग, हाइड्स। सिंपल है। नाउ ये दो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, और वो क्या है, डू। डू हमारी बेस फॉर्म होती है, और जब हम इसको पास्ट में यूज करते हैं तो हम इसका डिड बना देते हैं, ठीक है। जब पास्ट पार्टिसिपल में करते हैं तो डन हो जाता है, और जब इसमें आईएनजी लगाते हैं तो वो दिखाता है कंटिन्यूअस डूइंग, ठीक है। वन मोर थिंग, जब एस या ईएस लगाते हैं तो सिंगुलर और प्लूरल वो शो करता है, तो डू का डज हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, बी। बी हमारी बेस फॉर्म है, और ये अगर प्रेजेंट में यूज होती है, बी प्रेजेंट टेंस शो कर रही है ना। प्रेजेंट टेंस ये कैसे शो करेगी, इज, एम, आर से। ये अभी मैंने बीच में अभी बताया था, तो ये किससे शो करती है, इज, एम, आर से, ठीक है। पास्ट क्या हो जाएगा, वॉज, वर। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीन। ये दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। और जब आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं तो बी की बीइंग हो जाती है। ये भी टेंस में देखेंगे कि ये कहाँ यूज होता है, ये एक्टिव एंड पैसिव में भी ये यूज होता है, ठीक है। तो बीइंग हो जाती है, ओके। नाउ ये आप देख रहे हो कि इसमें सेकेंड फॉर्म भी चेंज हो रही है, थर्ड फॉर्म भी चेंज हो रही है, इन सब में। अब ये होता है ग्रुप 1, ये है हमारा ग्रुप 2, जिसमें हमारी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। जैसे अराइव का सेकेंड फॉर्म पास्ट बनाया अराइव्ड, लेकिन इसका पास्ट पार्टिसिपल भी अराइव्ड ही होगा। तो ऐसी फॉर्म्स में क्या होता है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहती है। आईएनजी लगाया अराइविंग, SEIES इज अराइव्स। अराइज हम कब यूज करेंगे, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही होगी, इतना तो सबको पता है। और अगर प्लूरल की बात होती है तो हम अराइव यूज करते हैं। क्रीप का क्या होता है, क्रेप्ट, क्रेप्ट। इसमें भी आप देख रहे हो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है। फिर आता है क्रीपिंग, आईएनजी लगाया। सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रीप्स। देखो कुछ ऐसी फॉर्म्स भी होती है जिनका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों ही सेम रहते हैं। जैसे बिड, 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 कट, 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 सेट, 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 हर्ट, हर्ट, हर्ट। इसको कुछ लोग हार्ट बोलते हैं, नहीं, हर्ट होता है, हर्ट, हर्ट, हर्ट। पुट, 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 शट, 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 ठीक है। तीनों फॉर्म सेम है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। अच्छा, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। Now let's just take rest. Bye students, take care. This is the end of the video.